हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रियंका योगी तिवारी जी की भांजी आरती रावत और आरती की मम्मी के बारे में। तो आप लोगों ने आरती के ब्लॉग देखे होंगे। 1 या 2 दिन पहले एक ब्लॉग डाला था आरती ने, जहाँ पर को वो अपनी मामी की हेल्प करने के लिए किमाड़ा गाँव जा रही थी। तो उस ब्लॉग में आरती ने अपनी मम्मी को बोला, क्या आप भी आ रहे हो मेरे साथ? तो आरती की मम्मी ने ये बोला कि मैं अभी नहीं आ रही, जब मेरी मम्मी आएगी यानी कि जब आरती की नानी आएगी तब मैं उनसे मिलने के लिए किमाड़ा गांव जाऊंगी, ऐसा बोला था आरती की मम्मी ने। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे तिवारी एंड फैमिली की कंट्रोवर्सी चल रही है। तो भाई हर किसी की नज़रें ना उन्हीं के ब्लॉग में बनी रहती है कि आखिर वो जो कुछ बोल रहे हैं क्या वो करेंगे भी या नहीं। जैसे कि आप लोगों ने पहले आशा जी का भी ब्लॉग देखा होगा, जिसमें जो आशा जी है ना वो अपने मायके जाने वाली थी। तो वो अपनी ऑडियंस को यही बोल रही थी कि वो अपनी मम्मी से अब कभी मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, ये तो वो भी नहीं जानती। क्योंकि उसमें आशा जी का यही बोलना था उस ब्लॉग में कि जो उनकी माँ है ना, जो मोनिका की नानी है, तो वो उनको बताती ही नहीं है वो किस टाइम पर कहाँ है। तो इस वजह से वो अपनी माँ से नहीं मिल पाते हैं। और अभी आपने आशा जी का लेटेस्ट वाला ब्लॉग देखा होगा। तो भाई वो ना एक तो ब्लॉग काफ़ी लेट डालती है। तो अभी आशा जी ने जो एक लेटेस्ट वाला ब्लॉग डाला है, तो अपने उस वाले ब्लॉग में जो मोनिका की मम्मी है, तो भाई वो किमाड़ा गांव में गई हुई थी, जहाँ पर को ना उनकी माँ का एक पुराना वाला घर है, जहाँ पर वो सबसे पहले रहा करते थे, जो मिट्टी वाला घर है। तो वहाँ पर को जो मोनिका की मम्मी है वो गई हुई थी, और वहाँ पर को उनकी जो दीपा मामी है मोनिका की, वो भी थी। तो वहाँ पर को बार बार मोनिका की मम्मी यही बोल रही थी कि उनकी माँ के बिना घर बहुत सूना लग रहा है, उनको अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है ना, जब मोनिका की मम्मी आशा जी जब किमाड़ा गाँव गई हुई थी, तो उस टाइम पर जो प्रियंका जी की सासू माँ है, तो वो भी किमाड़ा गांव में थी। तो मुझे ये लगता है कि ये लोग ऑडियंस के सामने तो ऐसे बोलते हैं कि इनका अपनी माँ से मिलने का मन कर रहा है, उनकी मम्मी के बिना घर बहुत सूना लग रहा है। तो अगर इतना ही मन कर रहा है तो वो तो जा सकते हैं ना। तो वो फिर भी नहीं जाते, जब वो लोग आसपास रहते हैं ना, फिर भी वो लोग मिलने नहीं जाते। लेकिन ऑडियंस के सामने ऐसे जताते हैं ना जैसे उनको बहुत हो रही होगी अपने माँ से मिलने की। अरे भाई इतनी ही मिलने की होती ना अगर उनको, तो वो जरूर जाते। वो ये नहीं देखते कि वो लोग मिलने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। भाई अगर किसी को कुछ काम करने की जिद रहती है ना, तो वो कैसे ना कैसे करके ही रहता है। अगर मोनिका की मम्मी अकेले नहीं जा पा रही थी, तो भाई वो आरती की मम्मी को साथ में लेके चली जाती अपनी माँ से मिलने के लिए। और अब तो जो आरती की नानी है ना भाई, वो भी देहरादून जा चुकी हैं। मैंने देखा था, आप लोगों ने भी देखा ही होगा प्रियंका जी के ब्लॉग में, कि उनकी जो सासू माँ है वो प्रियंका जी के साथ अब देहरादून जा चुकी हैं। और आरती की मम्मी को ये अच्छे से पता है कि भाई अब तो उनकी माँ देहरादून जा चुकी हैं। तो उनके लिए ये कहना बहुत आसान हो रहा है अब ब्लॉग में कि जब उनकी मम्मी किमाड़ा गांव में आएंगी तब वो अपनी मम्मी से मिलने जरूर जाएंगी। लेकिन अगर अभी प्रियंका जी की सासू माँ अगर किमाड़ा गांव में होती ना, तो आरती की मम्मी ऐसा कोई स्टेटमेंट देती ही नहीं ऑडियंस के सामने, क्योंकि वो खुद ही ट्रोल हो जाती। तो भाई ऑडियंस की नज़रें इसी चीज़ पर बनी रहती, उनके ब्लॉग पे बनी रहती, क्या वो अपनी मम्मी से मिलने जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है ना जो बोलती है कि प्रियंका जी ने अपनी सासू माँ को कैद करके रखा है, वो मिलने नहीं देती उनको अपनी बेटियों से। तो मैं यहाँ पर को ये कहना चाहती हूँ, चलो प्रियंका जी ने तो अपनी सासू माँ को कैद करके रख लिया है, लेकिन आरती की मम्मी और मोनिका की मम्मी तो फ्री है ना भाई, वो तो इंडिपेंडेंट है, वो तो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। तो किसी ने जब उनको कैद करके नहीं रखा है, कोई उनको रोक नहीं रहा है, तो भाई वो क्यों नहीं जा रहे मिलने के लिए। तो और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि प्रियंका जी और प्रीति जी में एटीट्यूड है, ईगो है, इसलिए वो अपनी उनसे बात, अपने जेठू सासू से बात नहीं करना चाहते। जबकि आप लोगों ने प्रियंका जी के पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो प्रियंका जी है ना, वो अक्सर अपने जेठू सासू के घर जाया करती थी। कभी वो मोनिका के गाँव में जाया करती थी, तो कभी आरती लोगों से मिलने के लिए देहरादून में जाती थी। तो अचानक से उन लोगों ने वहाँ पे जाना बंद कर दिया, और उनकी सासू माँ ने अपनी बेटियों से बोलना बंद कर दिया। तो भाई ऑडियंस तो पूछेगी सवाल, क्योंकि ना ऑडियंस जो है वो उनसे इमोशनली अटैच्ड है। और फिर जो प्रियंका जी की फैमिली में है ना, तो भाई हर कोई व्लॉगिंग करता है, तो ऐसे में ना ऑडियंस ये भी जानती है कि इनकी फैमिली भाई कौन कौन मेंबर है और किसका क्या रिश्ता है। भाई अगर अचानक से फैमिली अलग थलग पड़ गई है और पहले वो एक हुआ करती थी, ऐसे में तो सवाल उठने लाजमी है ना। और ये लोग बोलते हैं कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो, जब इनको व्यूज़ चाहिए होते हैं तो ये बोलते हैं हमें सपोर्ट करो, हमारी वीडियोज़ को शेयर करो, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। और भाई इनको अगर कोई सवाल पूछने लग जाता है तो भाई ये अपनी मुंह पे चुप्पी साध लेते हैं, फिर इनके मुंह पे ताला लग जाता है, ये कुछ बोलना ही नहीं चाहते ऑडियंस के सामने। जबकि सबको दिख ही रहा है कि इनकी फैमिली में चल क्या रहा है। उसके बाद भी ना एक साइड से ये लोग ऑडियंस को ऐसे बहलाते फुसलाते रहते हैं। जैसे अभी आरती की मम्मी ने बोला कि वो अपनी मम्मी से मिलने किमाड़ा गाँव जाएंगी। भाई
ये बोलने की ज़रूरत क्या थी? अगर उनको मिलने नहीं जाना था तो इस बात को इग्नोर करना था ना। एक साइड से वो इस बात का हमेशा ज़िक्र कर देते हैं। तो कभी मोनिका की मम्मी बोल देती है कि उनको अपनी मम्मी के बिना घर बहुत सूना लग रहा है, उनकी बहुत याद आ रही है। और वहीं दूसरी साइड आरती की मम्मी बोल देती हैं कि जब आरती की नानी की माड़ा गाँव आएँगी तो वो ज़रूर मिलने के लिए जाएँगी। और अब ऑडियंस तो यही वेट करते रह जाएगी ना कि कब उनकी आरती की नानी की माड़ा गाँव आएगी, कब आरती की मम्मी अपनी माँ से मिलने जाएगी। और सबको पता है कि वो जाएँगी नहीं। अगर वो जाने वाली होती ना तो भई वो पहले ही जा चुकी होती, जब आरती की नानी भी किमाड़ा गाँव में थी और आरती की मम्मी भी किमाड़ा गाँव में थी। भई जब वो अगल-बगल होके भी मिलने नहीं जा रहे हैं तो भई इस तरह के स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत है ब्लॉग में कि मैं अपनी मम्मी से मिलने जाऊँगी, मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। भई अगर बेटी है तो उसको तो माँ की याद आएगी ही, इसे तो हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर इतनी याद आ रही है तो ज़रूरी थोड़ी है ना हर चीज़ को व्लॉग में दिखाया जाए। जो भी आप बोल रहे हो उसको व्लॉगिंग में दिखाओ। और जब आपकी ये बातें सही साबित नहीं हो पाती हैं तो फिर आप लोगों को ऑडियंस से ट्रोल करने लग जाती है। आप लोगों से जो ऑडियंस है वो सवाल पूछने लग जाती है। फिर ये लोग क्या करते हैं, या तो अपनी ज़ुबान पे ताला लगा देते हैं, चुप्पी साध देते हैं, या फिर ऑडियंस को कन्फ्यूज़ करते रहते हैं। बोलते हैं अभी हम यहाँ हैं तो हमारी मम्मी वहाँ हैं, अभी हम कहीं और हैं, वो कहीं और है। तो भई इस तरह के वो लोग बहाने बनाने लग जाते हैं, क्योंकि पता है ना ऑडियंस से व्यूज़ भी तो मिलने हैं। अगर व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो भई डॉलर कैसे बनेंगे? तो इस तरह से ना ये लोग ऑडियंस को कन्फ्यूज़ करते हैं। और फिर कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आप उनके फैमिली मैटर में घुस रहे हो। भाई जब ये लोग अपना फैमिली मैटर ऑडियंस के सामने दिखाएँगे तो भई कौन सवाल नहीं करेगा, कौन बातें नहीं करेगा? तो ये लोग ना खुद आके अपनी पर्सनल बातें सोशल मीडिया पे बताते हैं। भई किसने बोला था इनको बोलो कि हमको अपनी मम्मी की याद आ रही है? इनको पता है कि हम लोग अपनी माँ से मिलने नहीं जा रहे हैं, हमारी मम्मी हमसे मिलने नहीं आ रही हैं। तो इन बातों का ज़िक्र करना सोशल मीडिया पे कितना सही है? ये लोग तो खुद सवाल खड़े करते हैं ना, उसके बाद इनसे सवाल पूछा जाए तो इनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। और खासकर वो ऑडियंस जो इनको अंधा सपोर्ट करती है, जिनको सही और गलत में अंतर नज़र नहीं आता, तो वो लोग ना रिएक्शन चैनल वालों को जाकर बोलते हैं कि आप उनके फैमिली मैटर में क्यों घुस रहे हो, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो उनके बारे में। तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है कि रिएक्शन चैनल वालों ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी तो ना, जिनका आप विरोध करते हो, जो लोग आपको पसंद नहीं है, तो उन ब्लॉगर्स के कमेंट बॉक्स में जाके तो आप कितनी बुरी बातें लिख के आते हो। अगर कुछ लोग ना आरती को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग मोनिका को सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग प्रियंका जी और प्रीति जी को कमेंट बॉक्स में क्या लिख के आते हैं कि इन दोनों ने घर में फूट डाली है, ये दोनों बहनों ने घर बर्बाद कर दी। तो जिस तरह की राय आप लोग उनके कमेंट बॉक्स में रख कर आते हो, तो ये बातें करना कितना सही है? भाई फैमिली मैटर में तो आप घुसते हो ना, आप इतना गंदा उन लोगों को बोल के आते हो, तो आप अपने जबान पे कंट्रोल नहीं करते। और जो लोग प्रियंका जी और प्रीति जी को सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग जो है ना, वो आरती की मम्मी और मोनिका की मम्मी को इतना बुरा बोलते हैं कि आरती की मम्मी की मोनिका की मम्मी की वजह से घर में फूट पड़ी है, मोनिका की मम्मी की वजह से जो घर है वो बिखर गया है। तो आप लोग जिस तरह की बातें करते हो, क्या वो सही हैं? और फिर ये लोग आ जाते हैं रिएक्शन चैनल वालों को ज्ञान बांटने के लिए कि आपने ऐसे क्यों बोल दिया, आपने वैसे क्यों बोल दिया। भाई रिएक्शन चैनल वाले उन्हीं बातों के बारे में बातें करती है जो सोशल मीडिया पे ब्लॉगर्स रखते हैं और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और इतना बुरा तो कभी नहीं बोला होगा जितना आप लोग अपने विरोधियों के चैनल पर जाकर बोल के आते हो। तो आप लोग खुद पहले सोच समझ कर बोला करो कि आप उनसे बोल क्या रहे हो। भाई फैमिली मैटर में तो आप लोग घुसते हो ना, आपको क्या पता किसने घर फोड़ा, किसने घर में फूट डाली। तो भाई इस तरह से बिना जाने आप इतना उल्टा सीधा उनके कमेंट बॉक्स में बोल के आते हो। तो हम लोग तो जो जिस तरह की बातें करता है उस पर अपना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो भाई मैं उन ऑडियंस को यही बोलना चाहती हूँ ना, आप लोग उनके घर में मत घुसो इस तरह से। जो बातें सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं, उनको भी जाकर कमेंट बॉक्स में बोल कर आते हो और ज्ञान देते हो फिर रिएक्शन चैनल वालों को।